पूरे गांव में राजा मोरा धुज डोला है, मगर काउने भाई आरा मांगे ना दो। आज एक नीम के पेड़ के पास में खड़े होकर के राजा नीम की पिंडी को पकड़ के बिलख बिलख के रोने लगा। हर समय जो देश को रक्षपालु है, भिखारी बनकर डोलता, आरा नहीं कोई दे रहा, आरा नहीं कोई दे रहा, मन में अब कह रहा क्या कहे। आज बहुत देर तक रोता रहा। अब नीम के पत्ता को हाथ बढ़ा के तोड़ ले। अब पात को मुट्ठी में बंद कर लिया और का बोलो, अगर पर नारियों पर डाली नो हमने दृष्टि कभी, और गाली कभी भूल कर किसी को ना सुनाई है। अगर हमने पराई औरतों पर बुरी दृष्टि न डाली हो और कबहू का को गाली न दी हो। देखो राजा ने क्या कहा, अगर पर नारियों पे डाली ना हो मैंने दृष्टि कभी, और गाली कभी भूल कर किसी को ना सुनाई है। दीनों की सहाय की लड़ाई ना किसी से लड़ी, और दूसरे को मान दे कि जान न जलाई है। सत्य को स्वीकार करो, झूठ को लताड़ दो, दुख में न घबराने सुख में न हंसी आई है। इतनो जो त्याग मेरे पास हो बे दीन बंधु, तो नीम के पात को तो आरा देव बनाई है। अगर मेरे पास एक तो त्याग है तो जो नीम के पत्ता को आरा बन जाए, लेकिन मुट्ठी में पत्ता जैसो को तैसो ही दबो रहो। राजा मोरा ध्वज ने जिद में आकर पत्ता को यूं फेंका, लेकिन हुआ क्या लोगों, और खन खनाए के फौरन रे धरती में बनिया वाला, और खनन खनन खनाए रे धरती पे बनिया वाला, और चमक दमक में सुंदर है कि पेनी जागी धारा। महाराज भूप ने आरा लियो उठाई, आरा लेके चलो के तू दरबारे पहुंचो जाए। ओरे मुरली वाले श्याम मुसीबत कैसी जारी है, ओरे मुरली वाले श्याम मुसीबत कैसी जारी है, ओरे मुरली वाले श्याम भावई कैसी जारी है। कैसी जारी है रे मुसीबत कैसी जारी है, ओरे मुरली वाले श्याम भावई। आज उस नीम के पात का आरा बन गया और आरा उठा लिया राजा मोरा ध्वज ने। दरवाजे पर ले आया ना हमारे, यहाँ नहीं, चलिए आंगन में चलते हैं, वहां चलिए।
भगवान कहने लगे एक बात और सुन लो, आरा तो तुम ले आए हो और बेटा के चीरते समय तू या तेरी रानी दो में से एक भी रो गया तो मेरा सिर नहीं खाएगा। बंधुओं, सोई रानी अपने सर को पकड़ के बीच देहरी पे बैठ गई। राजा कहने लगा नेक ठहर जाओ महाराज, हम अपनी रानी को समझा दें। और अपनी प्राण प्यारी के पास आकर हाथ में हाथ पकड़ के राजा मूर्त बोला, हे प्राण प्यारी, तुमने सुन लिया राज महात्मा जी ने क्या कहा है? सुन लिया मैंने। राजा मूर्त बोला, धर्म की परीक्षा है, जाने क्या क्या करना होगा। बेटा चीरत पे नारी मेरी रोय माती जाइयो। ऐसा ना हो, बेटा के चीरते समय तो रो जाओ। सावधान हो यारो, बेटा के शीश पे चलियो। रो मत जाना, अगर तुम रो गई ना तो सच कह रहा हूं धर्म चला जाएगा। मेरी नारी, अगर तूने दिनों आंसू डाले, धर्म हाथ में जाए कि नैया डूब जाए मझधार। अगर तुम रो गई तो धर्म चला जाएगा, फिर हम तुम समाज में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। भैया पेट पकड़ के आज मैया ने सर दे मारो है, यारो पेट पकड़ के आज मैया ने सर धर मारो है। भैया पेट पकड़ के आज मैया ने सर दे मारो है। सर धर मारो है, धरी के मूड ले मारो है। अब तो पेट पकड़ मैया ने के भैया। राजा कहने लगा, अगर तुमने आंसू डाल दिए लगी नेक ठहर जाओ, हमें बेटा रतन को गोदी में बैठा के पेट भर के रो लेने दो। जब आंसू नहीं रहेंगे तो आंसू निकलेंगे कहां से? और बंधु आज रतन कुमार को छाती से लगा के मैया मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगे। लाल, तेरे बिछुरन को लला मुंह पे दुख साओ नहीं जाए। रात दिन डकराऊंगी मैं जिम बछड़ा बिन गाय। लाल, बछड़ा बिना गाय सुत बिनी, मातयों बिलखाती है। गोदी जिनके सुत चले का बच सकत वो माँ तो है। जिनका बेटा ही गोदी से चला जाए वो मैया बच नहीं सकती। मैं हूँ अभागिन पापिनी, नहीं काल मोखो खातो है। पालो पनासो गोद से तो तायुड़ो मेरो जातू है। आज रतन कुमार को छाती से लगा करके जब माँ रोने लगी है तो राजा कहने लगा, रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी करो। सोई रतन कुमार आंखन में आंसू भर के बोलो, मैया तुमका पागल हो गई। लीनो जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल को दीजिए। एक बार मोए पुचकार के मुँह पे प्यार मैया कीजियो। एक बार मुझे छाती से लगा लो और जी भर के प्रेम कर लो माँ, मैं जा रहा हूँ। और क्या बोला है रतन?
दुख सुखी जो कछु कहे सो मैया मोसो कहले। जो कुछ भी कहना चाहती हूँ माँ। दुख सुखी जो कछु कहे सो मैया कहले। मोहे कबार पुटकार गोद में ले ले। भैया ही लगी भर के मैया आज गैया सीधा करानी। यारो ही लगी भर के मैया आज गैया सीधा करानी। यारो ही लगी भर के मैया आज गैया सीधा करानी। गैया सीधा करानी मैया गैया सीधा करानी। यारो ही लगी भर के मैया आज गैया सी। महात्मा जी कहने लगे हम इस बात को जानते कि तुम लोग चोचले करके हमें यहां से भगाना चाहते हो। 1 घंटा हो गया, ये औरत रो रो के शायद हमें पिघलाने की कोशिश कर रही है। अरे भागना चाहो तो भाग दो, चांदा चौकड़ी को दूर हटाओ। राजा मूर्त जी ने कहा नहीं महाराज नहीं, जल्दी करो। एकदम से रतन कुमार गोदी में से खड़ा हो गया, आंसू पहुंच लिए और मां ने भी अपनी चूंदर से अपने आंसू पहुंच लिए और हाथ में आरा उठा लिया। लोगों देखिए उन दोनों की छाती, आरा उठाया। रतन कुमार ऐसे हाथ जोड़ के बीच में खड़ा हो गया। लोगों जिस समय हाथ में आरा उठाया तो समय क्या दशा हुई थी। शेष नाग दहलाई पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। और हम जात रसातल को जा पाप हो अति भारी है। फट रही यार उस दिन आधार नहीं मुख से बोले। पक्षी तो सब घेराई गए और दादा रहे थे चोंच खोले। पक्षी तो पूरी अब तरह से बिल के और रह गए थे चोंच खोले। पक्षी तो दादा अब पूरी तरह से बैठे रहे चोंच खोले। पक्षी जहां बैठे सब बंधु चोंच खोली रह गए। राजा मोरध्वज ने हाथ में आरा उठाया और अपनी रानी को इशारा किया, ऐसे ऐसे आरा मत चलाना नहीं तुम्हारी हिम्मत छूट जाएगी। एक एक झटका में बच्चे की 2 खांपे हो जाए। क्या हुआ लोगों, देखिए वो छाती। राजा रानी ने तन कौरे देर नहीं भैया की। कर दीनी महाराज धरन पे लोट गिरी बहराए। और लख बेटा की लाश यारो धरन गिरो बहराए। दोनों के हाथों से आरा छूट गया। मछली की तरह से दोनों लोटे तड़पने लगी। उस समय क्या हुआ लोगों, जिस दम बेटा के सिर पे आरो कर तो रानी के बाएं दग से आंसू डर को। तेरी आंख से आंसू निकल गया। महाराज महात्मा कहने लगे समझाई। बेटा तीरथ में रोई गई रानी अब नहीं ना हर
बाबा के बेन भूप धरती पे गिरिया है, यारो सुन बाबा के बेन भूप धरती पे गिरिया है, भैया सुन बाबा के बेन भूप धरती पे गिरिया है। धरती पे गिरिया है राजा, धरती पे गिरिया है, यारो सुन बाबा के बेन के राजा। जिस समय बंदियों राजा ने और रानी ने बेटा के सिर पे आरो कर को है तो रानी की डेरी आंख से आंसू निकल गए। सोई महात्मा जी कहने लगा ठहर जाओ, अरे बेवकूफो, हमने पहले ही कहा था कि तुम दोनों में से एक भी रो गया तो मेरा सिर नहीं खाएगा, और देख तेरी औरत की डेरी आंख से आंसू निकल गया। बंदियों सोई राजा जमीन पर गिर पड़े, बहुत देर तक बेहोश रहा। बेहोश रहने के बाद मेरे भैया एकदम से खड़ो हो गया राजा और कहने लगा महात्मा जी। महात्मा जी क्या? अरे तुम दोनों तो बेवकूफ बन गए, तुमने कलेजे को टुकड़ों गमाए दो, धर्मू तुम्हारा चलोगे। नहीं महाराज, नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एकदम से राजा की बात को सुन के महात्मा जी कहने लगे गलत कैसे? पूछ अपनी रानी को, और देख तू नहीं देख रहा डेरी आंख से इसके आंसू निकला है। राजा मूरत धुज कहने लगा महाराज मैंने आंसू देख लिया है, अब तेरा धर्म भी नहीं रहा और बेटा भी चला गया। महात्मा जी की बात को सुनकर राजा मूरत धुज कहने लगे मेरी रानी को पूछ लो, अगर मेरी रानी बेटे के मोह में रोई है तो मेरा बेटा भी गया और धर्म भी गया, रोने का कोई दूसरा कारण हो सकता है। बंधुओं भगवान आगे बढ़ गए और कहने लगे बेटी तुझे अपने ईमान की कसम हो, सच बोलना तेरी डेरी आंख से आंसू क्यों निकला है? तो बंधुओं देखिए वो क्या जवाब दे रही है महात्मा जी। मैं इसलिए नहीं रोई हूं कि मेरा बेटा चला गया। क्यों रोई हो? आहा क्या जवाब दे रही है? इसलिए रोई हूं महात्मा जी, मेरे बेटा को थोड़ो मासू से रुकाऊं, भूखो ना रह जाई रे। भूखो ना रह जाई रे, हो तो दूसरो लालू संत में तो बारू मुझे दिखवाई रे। मेरी कोख में पत्थर पड़े पूत नहीं सकी दूसरो जाई रे, और इतनी कह के अदुरानी धरती पे गिरी बहराई रे। महात्मा जी मेरे बेटे का मांस बहुत थोड़ा है, तुम्हारा शेर कहीं भूखा न रह जाए। अगर मेरे दूसरा बेटा होता तो महात्मा जी तुम्हारे शेर को भूखा नहीं जाने देती, मैं इसी तरह उसको भी फाड़ के मांस को सामने कर देती। इसलिए रोई हो तुम, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमने पहले ये कह दिया था कि बाएं अंग शेर खाएगा, दाहिने अंगों को लेकर के तुम जाओ, इसलिए वो आधी लाश उठा करके महलों के लिए ले जाओ। बंधुओं एकदम से वो ज्ञानी गैया की तरह से दौड़ी है और बाने वो आधी लाश लेकर अपनी छाती से लगा गई। चलते ही आंगन में पहुंच गए। आंगन में जाकर के बंदियों लाश वो आदि घुटने पे धर ले और बिलबिला के बाद लाश पे रोकने लगे। ओ कन्हैया ने के अखियां खोलो, अपनी मैया से कह करके बोलो कन्हैया।
भीषण पड़ा है, किनको प्यारो बेटा मरा है, कौन पे बदले राम शरण जी धीरे बंधइयो अभिलाष जी। आज उस लाश के ऊपर मेरे भगवत प्रेमियों मैया गैया की तरह से रमाने लगी। तोलो राजा मूर्ख हो जाए और कहने लगी हरी पागल जल्लाश पे काहे को पागल है रही है, जल्लाश को भीतर रख दे। अरे शेरई ने तो भोजन कर लिया है, दोनों महात्मा भूखे, उन महात्माओं के लिए भोजन बना, बाद में पूरा जीवन रोते रोते तेरो निकल जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों आज रानी ने लाश को जाकर के अंदर रख दिया और ऊपर एक ल्याप डाल दिया और कहने लगी बेटा सो जाओ, मैं बाद में तुम्हें जगा लूंगी, महात्मा को भोजन करा दूं। जन अंगना से भीतर पहुंची गई जाई, आज महात्मन को वो मैया भोजन रही बनाई। कैसे भोजन बना रही, पागल सी हुई गई मैया कया धार समझाई, हाथ में बर्तन नाय आंसू ते धोखा रही लगाई, हाथ में बर्तन नाय आंसू ते धोखा रही लगाई। चौका देखे अब मैया जब भोजन खूब बनायो, चौका देखे आज मैया ने भोजन गदा बनायो, जाओ महात्मन को ले आइयो ऐसे वचन सुनायो। जब भोजन बना लिए मैया ने,
राजा मोरद उससे बोली है कि महाराज चले जाओ और लिवा लो। धीरे धीरे लगड़त सोजे दरवाजे पे आयो, धीरे धीरे लड़खड़ा तुझे दरवाजे पे आयो, हाथ जोड़ के अब संतन को ऐसे वचन सुनायो। चलो महात्मा आंगन में अब भोजन चल के पियो, चलो महात्मा आंगन में अब भोजन चल के पियो, जा पागल आधार को दर्शन दे के सफल बनैयो। क्या भोजन हो गए हैं? हाँ महाराज भोजन हो गए हैं। आज भगवान मुरली मनोहर अर्जुन को लेकर के मेरे भगवत प्रेमियों जाकर के आंगन में पहुंचे। चरण धोई के राजा ने चरणामृत लियो, सुंदर आसन डाल, सुंदर आसन डार हाल रख दियो, सुंदर आसन डाल। महाराजू महाराजू रामा 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 रामा, महाराज का भोजन पाली दो, पहले लेके ग्रास के भोगवा हर को लगा ली दो, पहले लेके ग्रास। कछु मीठो लगी रहो है, कछु मीठो मीठो लगी रहो है, अब पाई लियो ज्यों नारी, एक एक थाल परस्तिया सामने भगवत प्रेमियों। भगवान कृष्ण कहने लगे हे राजा मोरद ध्वज, अब एक थाली की और जरूरत है, तीसरी थाली आ गई है। तुम बैठ जाओ। राजा मोरद ध्वज बैठ गए। अंदाजा लगाना जिसके घर में बच्चे की लाश रखी हो वो भोजन कर रहा है। महाराज शुरू करो। भगवान कहने लगे अभी नहीं, अभी तो एक थाली की और जरूरत है। चौथी थाली जब सामने आ गई, महाराजा वो भगवान कहने लगे एक बात सुनो राजा मोरद ध्वज, हम उस आंगन में भोजन नहीं करते जिस आंगन में एक नन्हा सा बालक घुटनों के बल चलता हुआ मेरी थाली की तरफ ना है। तुम अपने बेटा को बुला लो। कहाँ है मेरा बेटा? मैं तो अपने बेटा को दरवाजे पर फाड़ के डाले आया हूं। भगवान कहने लगे नहीं, तू वो सतवादी भूपर के झूठ माती बोले, तू वो सतवादी
लगाओ। राजा मोरद बहुत कोशिश करता है, आवाज गले में घर आके रह जाती है, ओठ थरथरा के रह जाते, लेकिन एकदम से आवाज निकली। कैसी आवाज निकली? ओ बेटा तेरा बबुला तो आंगन में लाला तेरे। भोजन चाहिए कराए रे बात तेरी है रे। बेटा रतन, ये अंतिम लाज है बेटा निभाई जा। जो आवाज लगाई है लोगों, क्या हुआ? धीरज धरिए पिता हमारे, और रतन कुमार महलन कहने के लूमर तो सुनियो अर्थ हमारे। कोई बालक आंगन में आ गया और मैया झपट पड़ी चौका के बेटा को गोद मिलाओ तो उठाए, और रानी बेटे राजा ने झट बेटा खोलियो उठाए। राजा बेटे मनमोहन ने पल में सुत खोलियो छनाए, और मनमोहन के अर्जुन ने बेटे छाती लियो लगाए। भैया गोली 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 मेरा बेटा जो लग है, यारो गोली 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 मेरा बेटा जो लग है, यारो गोली 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 मेरा बेटा जो लग है। हाँ भैया, आज इस तरह से गोदी गोदी में जिस समय रतन कुमार डोल रहा है, और राजा की निगाह तो बेटा पर थी, लेकिन तब तक भगवान चतुर्भुज बन के खड़े हो गए। जो रूप देखो है आप, अरे लख रूप मंगन भाव मन में, लख के रूप मंगन भाव मन में, राजा लिपट करो चरणन में। अरे खुश बकती छाई गई तन में, होवे पुण्य दान महलन में। भगवान वरदान मांग लो, अब पता लगा कि महाराज आप हो। जवाब दिया इस तरह की परीक्षा, खुले शब्दों में कहने लगे भगवान पर हम प्रसन्न हैं, ये त्याग बड़ा ही विलक्षण रहा। तो रानी कहने लगी महाराज प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। क्या? हम जब जब धर के दे हौरे जा जग में स्वामी
कसौटी सांप कहती है ये पीतलो है ये सोना है। कसौटी सांप कहती है ये पीतलो है ये सोना है। तेरी रानी तो लक्ष्मी है तेरा बेटा खिलौना है। अरे आधार कर ले भजन अब तू जल्दी सुर का। अरे हाँ जल्दी सुर का। काल जब दूल्हा बन आवे होइगो तेरा सोना है। काल जब डोली लावे होइगो तेरा सोना है। कसौटी सांप कहती है ये पीतलो है ये सोना है। इस तरह से राजा मोरध्वज से कहा कि तुम वरदान मांगो। तो राजा कहने लगा महाराज साईं उतनो दीजिए जामे कुट समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साथ में भूखो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। इस तरह से महाराजा अर्जुन के मोह का मर्दन करके श्याम सुंदर राजा मोरध्वज को सार्थक बना करके वहां से चल देते हैं। अब अर्जुन चले हैं वहां से, मगर अर्जुन के मोह की गांठ उतनी की उतनी लगी रही। बड़ा दुख हुआ और एकदम से कहा सुनो अर्जुन, अगर तुम नहीं मानते हो तो अब तुम्हें अभिमन्यु से स्वर्ग में भेंट करा दे, तब तुम्हारा मोह अच्छी तरह दूर हो जाएगा। कैसे? लेट जाइए। अब अर्जुन लेट गए, उनके ऊपर लिहाफ डाल दिया और कहा श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में ले जाओ। एकदम से सून में जो समाधि लगाई है तो स्वर्ग में पहुंचे अर्जुन, तो वहां अभिमन्यु को देखा है, बड़े प्रसन्न चित्त बैठा है। एकदम से अर्जुन आगे बढ़े, ओ बेटा, लेकिन एकदम खड़ा हो गया अभिमन्यु, कहने लगा तू कौन है? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूं। अभिमन्यु कुमारियों बोला है अब तुझे लाज नहीं आती है, तू बिल्कुल ही नादान बनो, मेरी छाती भभकी जाती है। और मोह के झटका में पड़ करूं दिल में संताप बनो, मैं कितनी बार तेरे लला बनो और कितनी बार तेरे बाप बनो। मैं कितनी बार तेरे लला बनो और कितनी बार तेरे बाप बनो। जाने कितनी बार तो मैं तेरो बाप बनो, कितनी बार मैं तेरो लाल बनो, ये तो संसार को चक्र है, तुम अपनो बेटा बताए रहो। और कहने लगा अभिमन्यु, अरे रुदन छोड़ वापस को जाए, सब मतलब का रोना है।
को ये मालूम नहीं ये हाल सती का होना है। 2 दिन के झमेले में मेरा तेरा दिखलाता है। जब कूचक बाजा बजता है तब संग न कोई जाता है। अरे और तू कह रहा कि मैं यहाँ कैसे आ गया? बैठी है दुनिया कमर कसी, सब चलने की तैयारी है। वो फौल नहीं चल देता है, अब जाग न सकती बारी है। आगे पूछे पूछ हियन ते आखिर सबको होना है। जे गुनो रुक जाए मगर वो होई के माने गुना है। गफलत को सोना है, आधार घमंड में भूलो है, अब मौत को तुओ खिलाना है। आधार घमंड में चटकत है और मौत को तुओ खिलाना है। अर्जुन हक्के बक्के से अभिमन्यु को देखते रह गए और एकदम से बोले, है बेटा, अरे तुम क्या कह रहे हो? सुनो बात मेरी। क्या? तेरी मैया सुभद्रा रो रही है, द्रौपदी के तेरी दादी है, उत्तरा दुल्हनिया बिलखती है और जास भाई तेरी दादी है। से भल्लो और साईं के दरबार में दुल्हन पकड़ेगी पल्लो। मेरे यो बेटा अभिमन्यु के घर को और चलती है। मेरे यो बेटा अभिमन्यु के घर को चलती है। मेरे यो बेटा अभिमन्यु के घर को चलती है। बेटा जल्दी चलो, तुम्हारी मैया सुभद्रा रो रही है, तुम्हारी दादी कुंती रो रही है, द्रौपदी जैसी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तड़प रही है। आप जल्दी से चलें। तेरी मैया सुभद्रा रोती है और कुंती तेरी दादी है। उत्तरा बिलख रही आंगन में, दासों भाई तेरी दादी है। खिराई अंगना में मेरे लाला भाई जसो शादी है। मेरे लाला होएगो किस बिन से भल्लो और साईं के दरबार में दुल्हन पकड़ेगी पल्लो। मेरे यो बेटा अभिमन्यु चलती घर को चलती है। मेरे यो बेटा अभिमन्यु के घर को चलती चलती है। इतनी कह करके आज अर्जुन अभिमन्यु को पकड़वे को झपटे तो बंधु को स्वर्ग में अभिमन्यु ने कितना अपमान किया है अर्जुन का। और ये अभिमन्यु ने कस के रे धाकेला धर के मारो और को है बेटा रे बाप को किन को प्यारो। महाराज कर रहे तू नादानी है और नए समझ में आए दुनिया आनी जानी है। भैया सुने पूत के बेन हो सुन को आया है यारो सुने अभिमन्यु के
से आज होश आ जाता है और ये लौट करके पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। बंधु इस तरह राजा मोरध्वज का धर्म जांच करके भी जब उनका मोह नहीं खत्म हुआ तो अभिमन्यु से भेंट करा करके भगवान ने अर्जुन का मोह खत्म किया है।